ये है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सोमवार की सुबह वृंदावन में देखने को मिला, जहां 75 साल की वृद्धा पुल के नीचे बैठी रो रही थी। जब स्थानीय लोगों ने वृद्धा के पास पहुंचकर मामले का पता किया तो मामला रिश्तों को शर्मसार कर निकला। बेटियों ने घर अपने नाम कराने के बाद बूढ़ी मां को सड़क पर खड़ा कर दिया। विश्वास में आकर आधी जिंदगी बेटियों के साथ जीने के बाद वृद्धा ने अपना दिल्ली स्थित मकान अपनी छोटी बेटी के नाम कर दिया। छोटी बेटी मकान अपने नाम कराने में अपनी बूढ़ी मां को वृंदावन के 100 फुटा पुल के नीचे छोड़कर जाने लगी। बेटी के छोड़कर जाने के बाद वृद्धा फूट फूट कर रोने लगी। वृद्ध महिला के रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग आ गए। लोगों ने मामले का पता किया तो पता चला कि चेतन विहार में उसका बेटा सुरेंद्र रहता है, जो अपनी मां को अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसकी बहन मां को बीएस धाम के निकट 100 फुटा पुल के नीचे छोड़कर चली गई। वृद्धा के रोने की आवाज सुनकर समाज सेवी सुधीर शुक्ला व छोटे गौतम वहां पहुंचे तो वृद्धा से मामले की जानकारी ली। घंटों की मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने वृद्धा के बेटे का घर खोज निकाला। जब बेटे ने वृद्धा को घर से निकालने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह मजदूरी कर पेट पालता है। मां शुरू से ही उसकी बहनों के पास ही रही है। बहनों ने मां का मकान अपने नाम करा लिया। अब वे उसे यहाँ छोड़कर चली गईं। खोजबीन के बाद वो बेटी और दामाद भी मिल गए, जो वृद्धा को पुल के नीचे रोता बिलखता छोड़कर चले गए थे। उन्हें भी स्थानीय लोगों ने खरी खोटी सुनाई। समाज सेवी सुधीर शुक्ला व छोटे गौतम ने वृद्धा के बेटे सुरेंद्र की काउंसलिंग कर वृद्धा को उसके घर में रखवाया। इस संदर्भ में जब हमने समाज सेवी सुधीर शुक्ला से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि तो नहीं रखना चाह रहा है बेटा की, मैं उसके दिल की बात नहीं कर सकता जी, क्यों नहीं रखना चाहता। बाकी ये जरूर है कि 5-7 दिन पहले हमारी दोनों की आपस में कासुनी हो गई। अच्छा अच्छा। तो मैं दिल्ली रहता हूँ, तो ये वहाँ से यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद में मैंने कहा मैं इनको ले जा रहा हूँ। 2 दिन तक तो आपकी अपनी पत्नी से लड़ाई चल रही थी? हाँ जी। तो ये कहाँ रह रही थी, अपने बेटे के पास या बेटी के पास? ये रह रही थी किसी तीसरे आदमी के पास। अच्छा, बेटे और किसी के पास नहीं रह रहे थे? अच्छा, वो भी 10-5 दिन के लिए ले गया। अच्छा, फिर और वो अब छोड़ गया। हमारी माता जी कहाँ है? माता जी को ले गए थे, वहाँ राजस्थान ले गए थे। अच्छा, फिर कौन ले गए थे? कौन ले गए थे? बांदा ले गया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब वो उसको यहाँ छोड़ गया। वो कहाँ पर? यहाँ से क्यों तो लेके गया, वो क्यों छोड़ के गया? नहीं, क्यों छोड़? तुम्हारी माता जी हैं वो? हाँ। तुम उनको नहीं रखोगे? इनको मैं कहाँ रखूँ, मेरा छोटा सा घर है। प्रातः करीब 7:30 बजे उम्र पे भाजपा के प्रदेश स्तर के एक नेताजी का फ़ोन आया कि वृंदावन चेतन विहार पुल के समीप कोई एक वृद्ध माताजी को सामान सहित सड़क पर उसके परिजन छोड़ के भाग गए और वह माताजी रो रही हैं। जैसे ही मुझको ये सूचना मिली तो मैं मौके की स्थिति को देख के मैंने माताजी से बात करी कि कौन लोग हैं जो आपको यहाँ पर छोड़ गए और क्या कारण है जो आप रो रही हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे 2 बेटियाँ, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। दिल्ली में एक मेरा मकान है जिसमें दोनों बेटियाँ रहती हैं और मेरा लड़का चेतन विहार रेलवे पटरी के पास रहता है और वो किसी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर नौकरी करता है। तो मैंने जानना चाहा कि वो क्यों छोड़ गए हैं। बोले मेरा मकान बेटियों ने रख लिया है, बेटा मुझको पास रखना नहीं चाहता है और मुझको यहाँ पे वह छोड़ के चले गए हैं। इस बारे में जैसे ही मुझे उनसे मालूम जानकारी मिली, मैंने तुरंत उनके परिजनों को ढूंढा, जो मुझको वह दिल्ली की ओर जाते हुए मिल गए। उनको मैंने पूछा, जो उसमें बेटी थी, जमाई था और उन बेटी का लड़का भी था, कि आप अपने जो है माताजी को छोड़ के क्यों जा रहे हैं? तो पहले तो मानने से इनकार कर दिया कि हमारी कोई माताजी, हम जिन्हें छोड़ के जा रहे हैं वो हमारी माताजी हैं। फिर जब हमने उन पर पुलिस का और समाज का दबाव बनाया, भय दिखाया, तो वह फिर मानने को तैयार हुए। फिर उनको वहाँ से लाए। फिर उनके बेटे को हमने ढूंढा, वह कहाँ रहता है। बेटे को ढूंढने के बाद बेटे से भी हमने आग्रह किया कि वो तुम्हारी माताजी हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, तो उनको आप अपने यहाँ पर रखिए। बेटी की बहू का कहना था कि वो मकान जो है उन्होंने बेटियों के दे दिया है, तो वो बेटी ही रखेंगी, हम नहीं रखेंगे।
मैंने उनसे ये भी कहा कि मकान अगर नहीं भी होता है तो मकान के कारण आप माँ को अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते हो, पर वो मानने को तैयार नहीं थी। फिर हम लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करके उनको समझाया काफ़ी, और इसमें चेतन विहार निवासी छोटे गौतम भी थे, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास करके उनको दबाव बना के समझाया, जिससे उन वृद्ध माता जी को लगभग 2.5-3 घंटे का परीक्षण के बाद वो ले जाने को तैयार थे। हमारी अन्य खबरों को देखने के लिए विजिट करें mathurasamacharecexpress.com। खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।